साक्षी गुप्ता जी, आप जो है झारखंड की बेटी से जो है देश की बेटी बन चुकी है, वो कैसे संभव है? वो मेरी अपनी कहानी है, मेरी स्टोरी है, जो मैंने रियल लाइफ में फेस किया है। बहुत सारी लड़कियां फेस करती है और मैंने उससे फाइट करके वहां से निकला। तो उसको कैसे फाइट किया आप? कैसे जो देश की बेटी बनी? उसके बारे में कुछ तो बताइए आप। हर एक लड़की के लाइफ में एक फेज ऐसा आता है कि ससुराल में उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। बहुत टाइम के बाद एडजस्ट हो जाती है लड़कियां, या तो कुछ लोग सुसाइड कर लेती है, कुछ लोग मर जाती हैं, कुछ लोग के फैमिली उसे अलग करके साथ में रख लेते हैं। लेकिन मेरा था कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना था और मैंने उसके लिए बहुत फाइट किया। एंड ऑफ द टाइम मुझे पता चला कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते, उनका कहीं और है। तो फिर मैंने अलग होने का निर्णय लिया, और जिसमें मेरे फैमिली ने, मेरे पापा ने मेरा सपोर्ट किया। और मतलब एक लड़की को होता है ना कि डाइवोर्स के बाद वो अपने माता पिता के घर पे कैसे रहेंगे, उन्हें समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेगा। तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, इसलिए मेरे फैमिली, मेरे माता पिता, मेरे समाज वाले लोग, मैं रोनियार बनिया समाज से हूँ, वो लोगों ने मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली और इज्जत के साथ मुझे अपने घर लाया था। और ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। जी, तो इस तरह का घटना जो है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इससे कई लड़कियाँ जो डिप्रेशन में चली जाती है, कई सारे जो समस्या का सामना करना पड़ता है, वो जो है अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप जो एक मोटिवेशन का काम कर रही हैं। मैं खुद भी डिप्रेशन में थी। मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी जब अपने ससुराल में थी। उस टाइम मतलब मैं ये बोलूँगी, पेशेंस रखिए, भगवान पे पेशेंस रखिए, मतलब आप आस्था रखिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, और जो आपके हक में हो वही कीजिए। और लड़कियां सोचती मैं मर जाती हूँ, सुसाइड कर लेती हूँ, तो वो नहीं सोचना चाहिए। अपने आप को मूव ऑन कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का और अपने पैर पे खड़े होने का सोचिए। जी, संघर्ष की बात की जाए तो आपने क्या संघर्ष किया और कैसे अभी आज कुछ कार्यक्रम रखा गया आप यहाँ पे, क्या कुछ रखा गया और क्या संघर्ष रहा आपका? मेरा संघर्ष ये रहा कि मेरी शादी हुई थी, मैं 22 साल की थी, और बहुत धूमधाम से मेरी शादी हुई थी। और मेरे जो फादर हुए, उन्होंने मतलब मेरी शादी में काफ़ी लाख रुपए खर्च किया था, बहुत सारा कुछ दिया भी था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वहाँ पे एडजस्ट कैसे भी, मतलब मेरे फादर है वहाँ पे तो मुझे एडजस्ट करना चाहिए। और मेरे फादर को इस बीच कैंसर हो गया था, तो मेरे फादर कैंसर से लड़ रहे थे, तो मैं ससुराल में भूखे, हाँ क्या ही बोलूं, मतलब बहुत कुछ वहाँ पे था। मतलब आपको रूम में बंद करना, छत पे नहीं जाना है, और राशन छुपा दिया जाता था। सारे कुछ मेरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक अकाउंट पे अपलोडेड है, लाइव वीडियोस अपलोडेड है। मतलब आप जो है देश के एक मोटिवेशन के काम कर रही है, सभी लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन का काम कर रही है। और आज देखा जाए तो आप खाटू श्याम को लेकर आप लोग कुछ प्रोग्राम कार्यक्रम कर रहे हैं, उसको लेकर कुछ बताइए आप। ये जब मैं डिप्रेशन में थी, ये मेरी ट्रू स्टोरी है। जैसे पिंटू शर्मा जी हैं, और इनके जैसे काफी कलाकार से मैं मतलब उसी दौरान मिली थी। मैं जब मेरी शादी 6 महीना मतलब गुजरा था, तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी, रूम में लॉक रहती थी अपनी मायके में। तो श्याम बाबा का मतलब मैं एक बार भजन सुनी थी, और उससे पहले मैं नहीं जानती थी। कन्हैया को जानती थी, कान्हा जी को जानती थी, लेकिन श्याम बाबा को मतलब नहीं जानती थी उतने अच्छे से। जब मैं डीपली उस पर घुसी तो मैं घुसते चली गई, और 6 महीने कैसे बीता, और मुझे रास्ता मिला कि मुझे क्या करना है आगे। और मुझे उन पे विश्वास और आस्था बहुत ज्यादा है। तो मतलब पिंटू शर्मा जी ने ये सॉन्ग गाया है, और मुझे स्टोरी के बारे में बताया गया था, तो मुझे यहाँ पे बुलाया गया। तो मैं ये शूट कर रही हूँ, जो श्याम बाबा के आस्था पे है, कि विश्वास है कि लड़की कैसी भी हो, मतलब अपने हक के लिए लड़ती है और बहुत कुछ सहती भी है, और फिर उससे आगे भी निकलती है, और वो श्याम बाबा मेरे मतलब सपोर्ट पे है। ये स्टोरी है। पिंटू शर्मा का देखा जाए तो क्या इस पे भूमिका है, और पिंटू शर्मा से कैसे आप जो है इनसे संपर्क हुआ, और कैसे आप लोग और क्या क्या आगे करने वाले हैं? पिंटू शर्मा जी से मतलब मेरी दोस्त के थ्रू मिली थी मैं, और मतलब ये भजन गाते हैं, तो मेरी दोस्त भी भजन लाइन में थी, तो उसी दौरान मैं मतलब जब डिप्रेशन में थी तो मैं भजन में जाती थी, तभी मैं उनसे मिली थी। जी, देखा जाए तो आप काफी न्यूज चैनल में भी आ चुके हैं, सेलिब्रिटी भी बन चुके हैं, तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे?
मुझे नहीं लगता कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, मैं बहुत आम लड़की हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अभी भी सोशल मीडिया पे या फिर फेसबुक पे, इंस्टा पे बहुत सारी लड़कियों का हेल्प करती हूँ। मुझे अभी भी लोग आते हैं, मतलब मैसेजेस आता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं अकेली लड़की नहीं हूँ जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिसके साथ ये हो रहा है। सबके माता पिता उन्हें सपोर्ट नहीं करते, बहुत सारी लड़कियां डिप्रेशन में है, तो जी, मैं उनको देखा जाए सपोर्ट कर तो रही हूँ।